हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चट्टामृत क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की सीसी क्लास में। तो आज हम भगवत गीता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर हमने थोड़ा नोट्स नहीं बना पाए, क्योंकि आज सभी को पता है कि आज कितना अद्भुत दिवस था। क्या था आज? अपनी लाडली श्रीमती राधा रानी का बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, मनाने गए थे इस्कॉन में, इसलिए वहां पे नहीं बना पाया, इसलिए हम चतन चतमित कर रहे हैं। और बहुत अद्भुत दिवस है आज का। आज के दिन हमें प्रभु जी जैसे बता रहे थे आज सुबह कि राधा रानी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं राधा रानी को प्रसन्न? कृष्ण को प्रसन्न करके राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तुमने क्या आंसर दिया? मैंने पूछा राधा रानी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि कृष्ण को प्रसन्न करके, यही तो प्रश्न है। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। होली नेम चैंटिंग, ओके ओके, क्या कर सकते हैं और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए? तो और क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, गलत थोड़ी बता रहा है, मैं एक एक पॉइंट पूछ रहा हूँ सभी से। हाँ अच्छा, कृष्ण को झूला झुलाओ। अदय शंकर, राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हमें नहीं पता। एक मिनट, वो वैसे स्पीकर ले लेना वहां पे छुटा के, और उसे ऑन कर देना उसे। ठीक है। तो अब ये बताएंगे यहाँ पे। हाँ शिवलाल प्रभु बता सकते हैं। ये कौन चला गया, लेफ्ट हो गया? हाँ हाँ शिवदयाल प्रभु बताइए, हम राधा रानी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? राधा रानी को प्रसन्न। हाँ कैसे कर सकते राधा हैं? रानी कृष्ण को प्रसन्न करने से राधा रानी प्रसन्न होती है। अरे वही तो क्वेश्चन है, कैसे प्रसन्न करना है। भाई भगवान का जप करो, आज के दिन सबसे ज्यादा जितना हो सके उनका कीर्तन करो, भजन करो, और क्या। हाँ कीर्तन करो, भजन करो, इससे हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है ओके। और तो भाई तो बाइक चला रहे होंगे, और तो कोई है नहीं, कोई आया और आया नहीं कोई? ठीक है। तो एक सिंपल सा जवाब है वो भी, कि हम राधा रानी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। अरबी की सब्जी बना के। अरे यार, राधा रानी को प्रसन्न करना है ना, तो राधा रानी अरबी बहुत पसंद है उन्हें, अगर कोई उन्हें अरबी दे देता है वो प्रसन्न हो जाती है। ओहो।
ऐसे क्यों पूछूं? तो राधा रानी कैसे प्रसन्न करना है, अरबी बना के करना है। और जो आपने सब आंसर दिए, जो सब आंसर दिए वो भी है। हम मालपुआ बना सकते हैं, कलाकंद बना सकते हैं। तो जो भी आंसर दिए, चलो जो बन गया ठीक है, अगले साल फिर मौका मिलेगा, अगले साल फिर बनाइयो। क्यों, राधा रानी इतनी मर्सीफुल हैं कि वो हर साल आती हैं, हर साल अपनी कृपा देने के लिए आती हैं, कि कोई इस साल अगर कृपा ना ले पाए तो अगली साल कृपा ले ले। क्या पूरा कर, हाँ। अच्छा, फीस दोगी? अरे भाई, तो राधा राधा रानी के बाद क्या राधा रानी खा जाएंगी सारी? तो ये तो घर ही घर में हो गया ना, दूसरे को खिलाना सबसे बड़ा रेत मतलब। मतलब पैसे जोड़ लो, फीस्ट करना सीधी अपने काश में करते, और क्या, एक साल तक जोड़ लो, तब तक तो जुड़ जाएंगे। हाँ, गुल्लक यहाँ रख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चैतन्य चेतामित के जो बाल लीला है चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो जैसे उनकी बाल लीलाएं, वैसे इनकी बाल लीलाएं। तो अच्छा है कि टॉपिक अच्छा है कि राधा रानी इससे भी प्रसन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि हम किसका गुणगान कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु का भाव भी क्या है? राधा रानी। अंग कांति क्या है? अंग कांति क्या है? राधा रानी। तो फिर अच्छा है, ठीक है। तो हमने अभी तक चर्चा की थी कि किस तरीके से वो नटखटें लीलाएं करते हैं, चोरी करते हैं, और बच्चों को रुला देते हैं, कान नोच देते हैं, इस तरीके से। तो उसके बाद जब उनकी माँ डांटती हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो वहां पे हमने समझा था कि जो वृंदावन है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, नियम है। लेकिन जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ बिल्कुल कोई, हाँ सॉरी, मायापुर है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। क्योंकि वहां पे इतना गलती करने के बाद भी मतलब कि गुस्सा नहीं हो रही, डांट नहीं रहे हैं, इस तरीके से। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो अच्छा है। तो उसके बाद फिर आ, वो ऐसी मजाक में अपनी माँ को थोड़ा दे देते हैं कुछ, मतलब थप्पड़ सा देते हैं कुछ हाथ का। तो वो क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती हैं। तो मूर्छित होने के लिए फिर क्या उपाय बताया गया था, किसी को याद है? ये याद कैसे रह गए? 7 दिन बाद भी भूले नहीं आप लोग की नारियल। तो नारियल लेके आओ, तो वो तुरंत नारियल लेके आ जाते हैं। तुरंत लेके आ सकता है कोई? 5 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, पर तुरंत नारियल लेके आ जाते हैं। तो वही चीज है, क्योंकि अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं इस तरीके। तो हम आगे पढ़ेंगे कि आगे और क्या लीलाएं करते हैं। कभु शिशु संगे स्नान करिल गंगा ते, कन्यागढ़ आइला ताहा देवता पूजते। ये बहुत अच्छा है। कन्यागढ़ है, छोटी कन्या है। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते, और पास की लड़कियां भी वहीं पर देवताओं की पूजा करने आती। क्यों आती? पूजा करने क्यों आती? अच्छा पति मिल जाए, ऐसा। लेकिन अब कैसा है? अच्छी नौकरी मिल जाए, है ना, डॉक्टर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, अब इसलिए होती है। पहले अच्छे पति की कामना करने के लिए छोटी कन्या आती थी, व्रत रखती थी, गंगा में नहाती थी, देवताओं की शिव की पूजा करती थी, इस तरीके से। पहले पैसा इतना नहीं था, लेकिन प्रकृति से चीजें भरपूर थी, इसलिए। अनाज होगा बहुत बहुत, अनाज अनाज चाहिए, पैसा थोड़ी चाहिए। और पैसा और अनाज भरपूर था, सबके पास था, ऐसा नहीं। और सस्ता था बिल्कुल, इस तरीके से तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार 10 12 वर्ष की कन्याएं गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करती, और भविष्य में अच्छा वर पाने के लिए शिव की पूजा करती थी। तो इतनी छोटी बच्चियों को भी अकल होती थी कि क्या करना है। इतनी छोटी बच्ची अकल थी ना कि करना क्या है, पूजा कर रही है, वर मांग रही हैं, तो इतनी अकल होती थी। जैसे कि 7 साल में ही, पहले पहले के उसमें 7 साल में ही बच्ची को ट्रेनिंग मिल जाती थी साड़ी पहनने की, 7 साल में ही, इस तरीके से। और क्या, गोपियां पहनती हैं, छोटी छोटी साड़ी पहनती हैं। और जो भी अपने गोलोक वृंदावन धाम में जो भी गोपियां हैं लीलाएं करती हैं, वो छोटी छोटी तो हैं सब। आप सोच के देखो कि छोटे छोटे
सोच के देखो, छोटे छोटे लोग, अब वो जो कल कथा सुनाई थी, अब सोचो छोटे छोटे हों तो कैसे लग रहे होंगे, कैसे गुस्सा हो रही होंगी वो, नहीं यार कृष्ण, है ना। इस तरीके की लीलाएं होती प्रेम की उनकी। मतलब वो जो लीलाएं थी 15 साल की, 14 साल की, इस तरीके से थी। हाँ हाइट तो होगी, हाइट तो होगी, क्योंकि हाइट है, और फिर उनकी तो दिव्य वपु है, तो भगवान तो कैसे भी लीला कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोपात जी की बहन थी, तो 11-12 साल की हो गई थी, तो उनकी माँ उनकी शादी में चिंतित होगी, बोली शादी नहीं करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, 11 साल में ही। तो तब मतलब होती थी ऐसा चिंता, अब तो 22, 25, 26, 30, 32 भी पहुंच जाती है ना। तो अब जैसा युग बढ़ रहा है वैसे वैसे जनरेशन चल रही है इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं शिव जी के बारे में। हाँ, शिव की पूजा करती थी, वे शिव जैसे पति की कामना करती थी। क्यों। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वे शिव जैसे पति की कामना करती थी, शिव जैसे पति। क्यों। है, बालिकाएं शिव जैसे पति चाहती थी, क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। भक्त मिले, विष्णु के भक्त हैं, ठीक है, और क्यों चाहती थी कृष्ण शिव जैसे पति मिले, ये क्यों नहीं बोला विष्णु जैसे पति मिले, शिव जैसे पति क्यों। इसमें देखो, क्या अभिषेक, हाँ नहीं वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वह तुरंत खुश प्रसन्न हो जाते हैं और शक्तिशाली भी हैं। और एक कन्या को यानी एक लड़की को क्या चाहिए पति में, शक्तिशाली होना चाहिए मेरा पति, और प्रसन्न हो जाए जल्दी। कात्यायनी माता की पूजा करी थी उनने, तो स्पिरिचुअल पूजा, वो तो कृष्ण को मांग रही थी वहां पे। यहाँ पे ये मांग रही है, ये मतलब पति मांग रही है, वैसे कृष्ण को नहीं मांग रही है। वे शिव जैसे पति की कामना करती क्योंकि शिव जी अत्यंत शांत होने के साथ अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पति झगड़ा करने वाला ना हो, क्योंकि शांत है, झगड़ा नहीं करेंगे और शक्तिशाली भी हैं, कोई बोल भी नहीं सकता, तो ऐसे पति की कामना करती थी। इसलिए पहले हिंदू परिवारों की छोटी छोटी लड़कियां शिव जी की पूजा वैशाख मास यानी अप्रैल मई में विशेष रूप से करती थी। करती थी, करती नहीं थी यार। हिंदू परिवार में लड़कियां शिव जी की पूजा नहीं करती थी, अभी भी जल ढालती हैं, अभी भी तुम देख लो गाँव में, है। अप्रैल मई में विशेष रूप से करती थी, लेकिन गंगा में स्नान करना, गंगा में स्नान करना हर एक के लिए, न केवल बड़ों के लिए, अपितु छोटों के लिए भी अत्यधिक प्रसन्नता की बात होती है। आजकल तो बाथरूम में ही नहा ले भैया 4 बजे, वही बहुत है। ये तो गंगा की नदी में तो नहाना बहुत हो गया। हाँ यहाँ पे, पर कार्तिक की बात, कार्तिक में तो लड़कियां नहाती थी, नदी नहीं है तो नहरों में नहाती थी, कुएं पे, नहर पे। लेकिन जो स्नान नदी में होता है ना, वो अलग ही स्नान होता है। ये खुद आप सबने महसूस करके देखा होगा, यमुना में नहा के स्नान करके देखा होगा। उसके बाद जो लो क्वालिटी थोड़ी आती है, वो आती है नहरों में, तालाबों में। फिर थोड़ा और क्वालिटी लो आती है, वो आती है कुएं में। कुएं का पानी नहीं, कुएं में भी पानी से अच्छा लगता है ना, तुम लेते जाओ। फिर सबसे बाथरूम है लास्ट घिसा पेटा। अब आजकल की लड़कियां तो बाथरूम में भी नहीं नहा सकती कि 4 बजे 5 बजे के नहा ले, गंगा के तट पे तो दूर की बात है। क्योंकि नदियों में स्नान करना बहुत अच्छा लगता है और माना भी जाता है इस तरीके से। क्या। अरे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, भूत लगेंगे 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म भूत लगते होंगे। हाँ थी, भगवान उनके पीछे आए हुए अच्छा। और मेरे ताऊ के रूप में क्या कर रही है, ऐसा करके और दो जाने जिनका बीड़ी पी के आएंगे पहाड़ी में, सुबह मेरी सुबह। बीड़ी देख के ही तुरंत गायब तुरंत। अच्छा, होता होगा भाई, मतलब आ जाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भूत होते हैं, भूत प्रेत सब होते हैं। तो थोड़ा अपना सिक्योरिटी लेके जाएं, मतलब वैसी चीजें रख के जिससे ये चीजें ना आए, इस करके।
गंगा स्नान करी पूजा करिते लागिला, कन्यागढ़ मध्य प्रभु आसिया बसीला। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती, तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। अब कोई पूजा कर रहा है, उसके बीच में भी आके बैठ जाए, कैसा लगेगा? अब बताते हैं कैसा लगेगा। कन्या रे कहे आमा पूजा आमी दिबावर, गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश किंकर। महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करते करके कहते, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। अब कोई छोटा बालक आके बैठ जाए, कहेगा हट, कहाँ से आ गया है तू, देगा वरदान, भाग यहाँ से। छोटे लड़के से तो यही बोलेंगे ना कि कहाँ मस्ती कर रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे पूजा में विघ्न डाल रहा है, इस तरह से। लेकिन वो सच बोल रहे थे कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सुंदर पति दूंगा और वरदान दूंगा। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? गंगा दुर्गा देवी है, मेरी दासियां मेरी। अब लो और खिल्ली उड़ाएंगे फिर, दासियां दे रही है, अच्छा और तू स्वामी है? अभी बताऊं, अगर ये हम चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है इसको। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे लीलाएं करी थी भगवान ने। अभी 500 साल, ज्यादा भी दिन नहीं हुए, 500 साल कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 500 साल ही पीछे। क्या? हाँ, अपनी बहुत कह सकते हैं, पर इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं। 5,000 साल पहले भी लंबा टाइम नहीं है, अभी भी सारी चीजें हैं, तो 500 साल पहले ज्यादा क्यों? अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, दासियां और अन्य देवताओं की तो बात दूर ही, शिव जी तो मेरे दास हैं। अन्य देवता तो छोड़ो, तुम इंद्र वरुण चंद्र ये सब छोड़ो, शिव जी भी मेरे दास हैं। और तुम किसकी पूजा करने आए? दुर्गा शिव हस्बैंड वाइफ है, इनकी पूजा करने आया, अरे मेरी करो, मैं वरदान दूंगा तुम्हें। अब यार, क्या कहते हैं। तो तुम जिनकी पूजा कर रही हो वो मेरी दासी हैं, तो उससे सीधा वरदान क्यों नहीं मांग लेती? तो कहने तो ये है कि ये सब मेरी दासियां हैं, तो फिर तुम मुझसे सीधा वरदान क्यों नहीं मांग लेती हो? मेरी दासियों से क्यों मांग रहे हो? मुझसे मांगो ना सीधा, ये कहना चाह रहे हैं। अभी इसे समझाया भी जाएगा, इस लोग बड़ा होगा। अन्य धर्म के लोगों में, यथा ईसाइयों तथा मुसलमान में, ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं। मतलब अरे तुम्हारे उसमें 30 करोड़ देवी देवता है, किस किस को पूजोगे तुम? ये गलत है। ऐसा नहीं है कि अनेक भगवान हैं, देवी देवता हैं, शक्तियों से प्रदत्त हैं, भगवान ने कार्यों में लगा रखा है, लेकिन भगवान तो एक ही है। ठीक है, किंतु हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं। यह गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं। वास्तव में यह हकीकत नहीं है, ईश्वर एक हैं, लेकिन ऐसे अन्य अनेक शक्तिमान जीव हैं, प्रशासन के विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालते हैं, वे देवता कहलाते हैं। समझे कि ऐसे विभिन्न विभागों में, जैसे इंद्र को दे दिया वर्षा का डिपार्टमेंट, ठीक है, और सरस्वती दे दिया उसका बोलने का डिपार्टमेंट, ब्रह्मा जी को बुद्धि का डिपार्टमेंट। इस तरीके से ब्रह्मा जी तो खैर गुणावतार हैं, वो तो पूरा सृष्टि वगैरह करते हैं। तो बाकी और भी हैं, वरुण, वायु और कुबेर, मतलब दुनिया भर के देवता बहुत हैं, तो सबको अपना अपना कार्य दे रखा है, एकदम विभाग दे रखा है, आप इसे संभालो, आप इसे संभालो, आप इसे संभालो। तो हो सकता है कि वो संभाल संभाल सोचे मैं ही भगवान हूँ, ऐसा हो जाता है देवताओं में, लेकिन भगवान भगवान ही है। सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करने वाले बॉस हैं, है ना, नहीं दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस तत्व को अपने बाल्यकाल में प्रकट किया। देख रहे हैं, बाल्यकाल में प्रकट किया, क्योंकि जब वो पूजा करने आई, तो अब बाल्यकाल में प्रकट कर रहे हैं कि अरे ये सब तो दास है, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। तो प्रकट ही कर रहे हैं ना बचपन में। हो सकता है कि लोग छोटा देख के क्या सोचें, अरे ये तो ऐसे ही है, इस तरीके से। अब यही मान लो कि यहाँ पे अब कोई 5 साल का आ जाए अभी और बोले तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो, तो मेरी उपासना, मैं ही भगवान हूँ, तो हम मानेंगे? भगा देंगे उसको। तो ऐसे ही है। कभी कभी लोग अज्ञानवश किसी विशेष वर्ग की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञानवश, मतलब कि ज्ञान नहीं है, अज्ञानवश सब कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। इनकी तुम्हारी, क्योंकि आजकल क्या है, किसी को कितना भी समझा दो, अगर उसका किसी देवता से कोई कार्य पूरा हो गया है, तो उसके लिए तो वही देवता ही भगवान है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो क्या है, प्रति ज्ञान, मतलब उसका ज्ञान ढका हुआ है,
और वह मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि अब उसकी श्रद्धा फिक्स होगी उस देवता में, अब उसके लिए भी भगवान है, आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर भगवान के पास आता, क्योंकि हुआ तो भगवान की वजह से ही ठीक है, और तब हो जाता तो फिर भगवान में श्रद्धा हो जाती, तो इसलिए कह रहे हैं मेरे पास आओ। किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त और उपासक बन जाए तो उसे वर की प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसमें कह रहे हैं भगवत गीता 7.20 में और 7.28 में, ऐसी देव पूजा की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना मतलब कि हटाया गया है, मतलब कि नहीं करना चाहिए, भर्त्सना की गई है। कौन सा श्लोक है? कामैस्य तैस्य तैर्हृज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि हर ली गई है, बुद्धि नहीं होती उनमें, जो साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोगों, बुद्धि नहीं होती उनमें, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, एरोप्लेन बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। कौन सी बुद्धि हर ली गई है? ये बुद्धि हर ली गई कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मुझे क्या, मेरा संबंध है भगवान से, और ये जगत भगवान की रचना में चल रहा है, ये सब जो ज्ञान है ना, भक्ति का जो ज्ञान है, वो हर लिया गया है। और जो काम वासनाओं के कारण पागल हो चुके हैं, इतनी काम वासना है, इतनी इच्छाएं हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनमें पागल हो चुके हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि और चाहिए ना, इच्छा पूरी नहीं हो रही, और चाहिए। और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। जैसे जैसे जिनका स्वभाव है ना, वैसे पूजा करते हैं। कोई किस तरीके से पूजा करता है देवता की, किस तरीके से करता है, कोई शिव की कर रहा है, कोई गणेश की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, सब अपने अपने स्वभाव से अपनी अपनी लगे हैं। तो कह रहे हैं इसमें जिनका काम वासना के द्वारा काम वासनाओं ने क्या था ऊपर, काम वासनाओं के कारण पागल हो चुके हैं। हाँ, तो काम के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अभी आया ना कि बुद्धि भी उनकी हर ली गई है। तो क्यों हर ली गई है? काम के द्वारा ही हर ली गई है। जानते हैं वे नहीं जानते कि देवता के पास जाते हैं और उन उन देवताओं में पूरे श्रद्धा से साथ वो युक्त रहते हैं। जो जिस देवता के पास जा रहा है वो उसमें एकदम श्रद्धा के साथ फिक्स है, बिल्कुल उसे कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन किसी पर अगर विशेष कृपा हो जाए भक्तों की या भगवान की, तो फिर वो आ सकता है कि वहां से मोड़ के, मुख मोड़ के, टर्न लेके आ जाए भगवान के पास, नहीं तो बहुत फिक्स होती है एकदम। लेकिन सारे पाप इस जन्म में और पिछले जन्म के नष्ट हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो पुण्य कार्यों में फिर लगता है, यानी जो द्वंद्व से मुक्त हो गया है। ये आगे श्लोक में बताएंगे, भगवद गीता 7:20 में क्या बता रहे हैं? येषां त्वगतं पापं जानानां पुण्य कर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। लेकिन ये शाम तो अंत खत्म, अब जिनके पाप के अंत हो गया, जिनके पाप अंत हो गए मतलब पाप खत्म हो गए हैं, और उनके पुण्य कर्म कुछ फलीभूत हो गए हैं, जहाँ नाम पुण्य कर्मान, और जो मोह से मुक्त हो गए हैं, डुअलिटी से, द्वंद्व है ना, क्योंकि ये डुअलिटी वाला संसार है, दुख सुख दुख गर्मी लाभ हानि, लाभ ये सब, तूने मुझे मेरा सम्मान किया, सम्मान मान अपमान, लाभ हानि, ये सब डुअलिटी है। इनसे वह मुक्त हो गया, मोह से मुक्त हो गया। मोह क्या था? मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं, इससे भी मुक्त हो गया है। फिर वो क्या करता है? भजनते माम दृढ़ता, फिर वह भगवान का दृढ़ता से भजन करता है। दृढ़ता से मतलब समझते हैं? दृढ़ता का मतलब क्या है यहाँ पे? दृढ़ता का मतलब है परिस्थिति तो आएगी जिसमें दृढ़ ना रह पाए, लेकिन उसमें भी वह दृढ़ रह लेगा, तो वही दृढ़ता। तो ऐसे दृढ़ता होकर वो भजन करता है। दृढ़ता से मतलब भक्ति कौन करेगा? जो पाप से मुक्त है, और जो पाप से मुक्त नहीं, वो दृढ़ता से नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पाप से मुक्त होना पड़ेगा। किंतु जो लोग सारे पाप कर्मों तथा द्वंद्व से मुक्त हैं, दृढ़ता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लग जाते हैं। भगवद गीता 7:28। केवल मूर्ख ही अपने विविध प्रयोजन के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अब बोल रहे हैं कि भर्सना कर रहे हैं मूर्ख ही। अब यानी अगर जो काली की, दुर्गा की, शिव की अगर कोई पूजा कर रहा है तो वह मूर्ख है? भाई चैतन्य महाप्रभु जब उसकी भर्सना कर रहे हैं तो हम तो उसी को चलेंगे ना, हम कैसे कहेंगे हाँ नहीं वो अच्छा कर रहे हैं? मतलब कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उससे तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आके वह शुद्ध हो जाए। लेकिन शुद्ध कब होंगे? अगर वह निष्काम भाव से देवता की पूजा करेंगे तो। जब तक देवताओं से मांगते रहेंगे तब तक वो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी उनकी। जैसे ही वह बिना मांगे करने लगेंगे ना, तो अब देवता कहेंगे यार अब इसने मेरा ये किया,
अब कुछ मांगा तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, फिर वो भगवान की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है आप भगवान की तरफ जाओ, बराबर होता रहा। अब तुमने किया लेकिन कर चढ़ गया उस पर, तो फिर तो भगवान की तरफ मोड़ देते, तो फिर कृपा भी करते हैं। जैसे कहीं कहीं कथा में आता भी है कि जो दुर्गा देवी हैं उन्होंने ही, मतलब बताया कि तुम ऐसे ऐसे एक उनके पास जाओ, लक्ष्मी थी शायद, लक्ष्मी प्रकट हुई थी, एक बाबा के पास नाम बताया, उनके पास जाओ वो आपको बताएंगे। फिर धीरे धीरे वो मोड़ दिया उधर भगवान की तरफ। शिव जी ने भी मतलब भक्ति के पद पे पहुंचाया है। तो काफी कथाएं आती हैं इसके ऊपर। फिर ठीक है, मूर्ख ही अपने विविध प्रयोजन के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु जो अति बुद्धिमान है वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही पूजा करते हैं। तो क्या है, पूर्ण बुद्धिमान है, केवल बुद्धिमान है मतलब पूर्ण रूप से फिर वो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। कभी कभी हम पर, कहाँ पे था, नहीं ये तो था, वो मैं यहाँ पे देख रहा था, पूजा करते हैं। हाँ, तो पूजा करने में इसमें एक चीज और बता रहे हैं, केवल मूर्ख ही क्यों, मूर्ख ही क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि वह मूर्ख इसलिए है क्योंकि वे इंद्र तृप्ति के लिए पूजा करते हैं। एक्चुअली उन्हें शिव से भी मतलब नहीं है कोई, एक्चुअली उन्हें दुर्गा जी से भी मतलब नहीं है। मतलब किससे है, हम जो मांग रहे हैं वो मिल जाए बस, दुर्गा से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि दुर्गा के बड़ा भक्त हैं, दुर्गा के बड़ा वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो ना अपनी काम होना चाहिए मेरा, उससे मतलब है। दुर्गा से नहीं हो तो दुर्गा हटाओ, शिव को लाओ, शिव से नहीं हो तो और हटाओ, ब्रह्मा जी को लाओ, किसी न किसी को लाओ, इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो इंद्र तृप्ति की बात ही गलत है, इंद्र तृप्ति की बात ही गलत है मांगना, क्योंकि इससे मूर्ख कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब समझ में आया कि अगर इंद्र तृप्ति के लिए भी मांग रहे हैं तो ये भी मूर्खता है। क्यों, क्योंकि इंद्र तृप्ति मिल जाएगी उससे आप संतुष्ट नहीं होगे। आप मांग क्यों रहे हो, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊंगा उससे, इसीलिए तो। लेकिन वो आपको मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले, तो मूर्खता होगी कि नहीं इंद्र तृप्ति के लिए। तो इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए आप में से कौन मूर्ख है, यहाँ पे कोई मूर्ख है, देवता की पूजा कर रहे हैं, तो फिर मूर्ख कैसे होगा। मूर्ख वही है ना जो देवता की पूजा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भस्ना कर रहे हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि आप ऐसे मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु भस्ना कर रहे हैं शुरू में लिख दिया है, तो हम तो उसी के पंचंडों पे चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी हम पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। लगाया जाता है, अरे तुम लोग तो कृष्ण कृष्ण करते हो, बड़ा सिटेरियन हो, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आप लोग बड़ा सिटेरियन हो, बस कृष्ण कृष्ण की पूजा करते हो, उन्हीं को भगवान बोलते हो। तो प्रोपा जी पता क्या जवाब देते हैं, असलियत में भगवान तो कृष्ण ही है, बाकी सब तो चोर हैं। हंस के बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बड़ा सेटेरियन हो, बस कृष्ण के बारे में बोलते हो और कुछ बोलते नहीं हो। तो भाई वास्तव में भगवान तो कृष्ण ही है, बाकी सब तो चोर हैं, तो किसके बारे में बोले, चोर के बारे में बोले। चोर मतलब ये है कि तुम्हारी आस्था फिक्स है, उसमें सब कुछ है, लेकिन दिया क्या तुम्हें, एक छोटी सी इंद्र तृप्ति, उससे भी तुम संतुष्ट नहीं हुए, तो तुम्हारे संग धोखा नहीं किया। और भगवान क्या है, छोटा कुछ करोगे बड़ी चीज देंगे। इस वजह से मतलब जल ढाल दो, स्वर्ग दे दें, कहो जल से ही, कहो अपना धाम दे दें, वो भाव के ऊपर है कि किस भाव से जल डाला, पहुंच जाओगे सीधा। लेकिन देवता क्या करेंगे, जल डालोगे तो क्या करेंगे, जल ही दे देंगे बस, है ना। हो सकता है कि तुम्हारे घर में मोटर लगवा देंगे बस, जल आ जाए इससे। तो इस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण ने ही इसकी भर्त्सना की है तो हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। भला हम अन्य लोगों को मूर्ख हृत ज्ञाना यानी बुद्धिहीन कैसे होने दे सकते हैं। हमारा प्रचार तो इतना ही है कि बुद्धिमान लोग पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझें और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझें तो परिपूर्ण आध्यात्मिक अस्तित्व है। यही हमारा जीवन कार्य है। भला हम इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में विद्यमान तथाकथित देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि आप लोग तो समर्थन नहीं कर देता, हम क्यों करें, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के पास जाना चाहिए, मैं समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और देवताओं की पूजा करने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे द्वारा सैकड़ों देवताओं की पूजा की अनुमति न देने की स्थिति की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके बाल्यकाल में ही कर दी गई। बाल्यकाल में बोल दिया ना, अरे ये सब दासी है, मेरी मेरी पूजा करो ना, मैं तुम्हें कर दूंगा। इस संबंध में श्री नरोत्तमदास ठाकुर ने गाया है क्या, अन्य देवाश्रया नाई हमारे कहिनु भाई, यही भक्ति परम कारण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृढ़ एकनिष्ठ और शुद्ध भक्त बनने, अनन्य भाग के लिए अपने चित्त को देवताओं की पूजा में ना लगाकर विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसा नियंत्रण शुद्ध भक्त का लक्षण है। यानी नियंत्रण मतलब किस चीज का नियंत्रण? देवताओं की पूजा का नियंत्रण। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधाष्टमी विवाह दिवस की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।